मैंने नोटिस किया कि भाभी का अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शाम को खाना खाते समय भाभी ने कहा, रात को तुम मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर लेना, मुझे अकेले डर लगता है, तुम्हारे भैया भी घर में नहीं है। मैंने कहा, ठीक है भाभी। रात के करीब 9 बजे मैं भाभी के रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। फिर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मैंने हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरी भाभी का नाम कंचन है और उनकी उम्र भी मेरे बराबर ही है। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी मेरा मन करने लगता था कि भाभी को। फिर एक दिन मेरी किस्मत भी मुझ पर मेहरबान हो गई। भाई को 2-3 दिन के लिए किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और उसी दिन मेरे नाना की तबीयत भी खराब हो गई। तो मेरे मम्मी और पापा नाना का हालचाल जानने के लिए गांव चले गए, इसलिए वे लोग 2-3 दिन तक नहीं आने वाले थे। अब घर में हम और भाभी ही रह गए थे। मैं भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक करता था। भाभी भी मेरे साथ खुलकर बातें किया करती थी। पहली रात को तो सब कुछ ठीक रहा। अगली सुबह उठकर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। घर में भाभी और मेरे अलावा कोई नहीं था। उस वक्त भाभी भी अपने कमरे में थी, इसलिए मैं बाथरूम का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। भाभी रोज सुबह मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे में आती थी, मगर भाभी को पता नहीं था कि आज मैं उठ गया हूँ। मैं बाथरूम में था, मुझे नहीं पता था कि भाभी एकदम से मेरे कमरे में आ जाएगी। भाभी ने मुझे नहाते देख लिया। जब मेरी नजर भाभी पर पड़ी तो मैं एकदम से शक पका गया। मैं तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया। मैंने नाश्ता किया और तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया। जब मैं वापस आया तो दोपहर के 3 बज चुके थे। वापस आने के बाद मैंने नोटिस किया कि भाभी का अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शाम को खाना खाते समय भाभी ने कहा, रात को तुम मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर लेना, मुझे अकेले डर लगता है, तुम्हारे भैया भी घर में नहीं है। मैंने कहा, ठीक है भाभी। रात के करीब 9 बजे मैं भाभी के रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। फिर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद भाभी और मैं बातें करने लगे। बातें करते करते बात बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई। फिर भाभी ने पूछा, कितनी गर्लफ्रेंड बना रखी है तुमने कॉलेज में? मैंने कहा, एक थी भाभी, उससे भी ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। भाभी बोली, तो फिर बना लो कोई दूसरी, तुम तो बहुत जवान और हैंडसम हो। मैंने कहा, आपकी जैसी कोई कहाँ मिलेगी? भाभी बोली, ओ तो मेरी जैसी चाहिए। मैं बोला, जी। भाभी बोली, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ दोस्त जरूर बन सकती हूँ। मैं बोला, भाभी सोच लो, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्करी करता हूँ, कहीं आप बाद में शिकायत करने ना लग जाओ। वह बोली, नहीं करूंगी, मगर जरा दूसरों के सामने ख्याल रखना कि लोग गलत न सोचने लग जाएं। मैंने कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। फिर भाभी बोली, अब रात काफी हो गई है, हम लोगों को सो जाना चाहिए। मैं भी उठकर अपने कमरे में चला गया। रात काफी हो चुकी थी और सुबह उठकर मुझे कॉलेज भी जाना था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह भाभी ने मुझे जगाया। जब वह जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी पलटकर मुस्कुराई और फिर चली गई। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए चला गया। उस वक्त भाभी किचन में बर्तन सेट कर रही थी। मैंने कहा, अब नाश्ता दो भाभी, बहुत भूख लगी है। भाभी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। अचानक भाभी बोली, आज मुझे बाजार से सामान लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम चल सकते हो क्या? मैं बोला, भाभी वैसे तो मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन अगर आपको जरूरी काम है तो फिर मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ। यह सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर हम तैयार होकर बाहर आ गए। भाभी पूछने लगी, कैसे जाएंगे हम? मैंने कहा, स्कूटी पर। वह बोली, चलाएगा कौन? मैंने कहा, आज आप चलाओगी। भाभी बोली, ठीक है। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकल गए। जब मैं भाभी के पीछे बैठा था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बाजार जाकर हमने शॉपिंग की और फिर दोपहर तक वापस आ गए। हम दोनों ही थक गए थे। भाभी बोली, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि घर वालों के आने से पहले भाभी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, क्योंकि उनके बाद मौका नहीं मिल पाएगा। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं भी आपके रूम में ही आपके साथ लेट जाता हूँ। भाभी बोली, ठीक है चलो। फिर वह अपने बेड पर लेट गई। भाभी ठीक मेरे बगल में लेटी हुई थी। कुछ देर के बाद उनको नींद आ गई, तो मैं धीरे धीरे अपना काम करने लगा। तभी भाभी एकदम से उठकर बोली, करना है तो सही से करो ना, मैं मना कर रही हूँ क्या? यह सुनकर मैं हैरान हो गया और साथ ही खुश भी। और फिर करीब 3 घंटे बाद मैं अपना काम पूरा करके अपने कमरे में आकर सो गया। उस दिन से हमें जब भी मौका मिलता
हम दोनों खूब मस्ती करते। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।